जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक जो चेंसलुई को कॉल लगाता है ये सोचते हुए पता नहीं चेंसलुई का रिएक्शन कैसा रहेगा जब चेंसलुई आके दादाजी को देखेगी। ये सोच के एक जो चेंसलुई को कॉल लगा के बुलाता है और उसके कुछ देर बाद चेंसलुई भी आ जाती है और मणिमन बहुत ही खुश थी कि मुझे लगा था आज रात घर पे लंच करेंगे, मगर मैंने सोचा नहीं था एक जो इतना अचानक से लंच के लिए मुझे ऐसे होटल में बुलाएगा। और ऐसे सोचते सोचते एक जो के कमरे के सामने पहुंच जाती है। उसके बाद चेंसलुई बहुत ही खुश होकर एक जो को बुलाते हुए एक जो के कमरे के अंदर चली जाती है और एक जो के कमरे के अंदर आने के बाद दादाजी को देख के चेंसलुई पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और पीछे मुड़ के वहां से जाने लगती है कि एक्जू ने मुझे नहीं बताया कि दादाजी भी यहाँ पर रहेंगे। तभी पीछे से एक्जू भी आके चेंसलुई का हाथ पकड़ कर चेंसलुई को रोक लेता है। इससे चेंसलुई भी गुस्सा होकर कहती है एक्जू तुमने बताया नहीं क्योंकि दादाजी भी यहाँ पर रहेंगे। ये सुन के एक्जू भी कहता है चेंसलुई तुम शांत हो जाओ, डरो मत, दादाजी सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं, ना कि तुमसे तुम्हारे बच्चे को दूर करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है सच में मुझसे मेरे बच्चे को दूर नहीं करेंगे। ये सुन के एक्जू भी कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ और मैं भी तो यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। ये सुन के चेंसलुई भी शांत होकर कहती है तुम मेरे साथ हो तो ठीक है, मैं भी दादाजी से बात करूंगी। इसके बाद आगे बढ़ने लगती है एक्जो के दादाजी से बात करने के लिए, मगर अंदर ही अंदर चेंसलुई थोड़ा सा डर भी रही थी। और ये सब कुछ देख के एक्जो के दादाजी भी हंसते हुए कहता है मिस चेंसलुई आप डरो मत, मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे को दूर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये सुनकर चेंसलुई थोड़ा सा डर जाती है, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में दादाजी क्या कहेंगे। तभी एक्जो कहता है दादाजी ऐसे घुमा फिर के बातें कह के डराओ मत, सीधा सीधा कहो ना क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर एक्जो के दादाजी भी कहता है जैसे कि तुम्हें पता है मेरे सभी चीजें कंपनी के नाम तुम्हारे नाम पे मैंने कर दिया है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम 2 साल बाद शादी करो। ये सुन के एक्जू भी कहता है 2 साल बाद क्यों, हम दोनों जब चाहे तब शादी करेंगे, इसमें हमारी मर्जी, इसमें आप ऐसे रोक नहीं सकते। ये सुन के एक्जू के दादाजी भी कहता है नहीं ये मेरा सपना है कि मेरा पोता देश से शादी करे और ये सपना मैं बहुत पहले से देख रहा था जब तुम बहुत ही छोटे थे। इसके बाद इन दोनों में झगड़ा लग जाता है कि एक्जू कहता है कि नहीं मैं अभी शादी करूंगा, तभी एक्जू के दादाजी भी कहता है नहीं तुम्हें और देरी से शादी करना होगा, ये मेरा सपना है। और इन दोनों के झगड़े में दादाजी जीत जाते हैं ठीक है अभी तुम्हें 2 साल बाद ही शादी करना पड़ेगा। इससे एक्जू मायूस हो जाता है कि नहीं दादाजी मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी दादाजी भी चेंसलुई से पूछता है मिस चेंसलुई मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने बिना सोचे तुम्हें बहुत कुछ कहा था, हो सके तो प्लीज इस बुरे आदमी को माफ कर देना। ये सुनकर चेंसलुई भी खड़ी होकर कहती है नहीं नहीं आपके माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके बातों से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, उल्टे मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए। ये सुनकर फिर से दादाजी भी कहते हैं तुम क्यों माफी मांग रही हो, माफी तो मुझे मांगना चाहिए, इसलिए बाहर का जो ई कंट्री में मेरा एक 2 मिलियन का घर है और मैं उस 2 मिलियन के घर को माफी के तौर में तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनकर चेंसलुई हिल जाती है कि 2 मिलियन का घर सिर्फ माफी मांगने के लिए ही देना चाहते हैं। तभी फिर से आके दादाजी कहते हैं देखो चेंसलुई तुम एक माँ हो और मैंने तुम्हारी फीलिंग को बिना समझे तुमसे तुम्हारे बच्चे को दूर कराने की कोशिश किया मैंने, इसलिए मेरे माफी के तौर में प्लीज मेरे ये प्रॉपर्टी ले लो। ये सुनकर चेंसलुई भी कहती है नहीं नहीं मैं आपका प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। तभी पीछे से एक्जो भी आके चेंसलुई की कमर पकड़ कर कहता है देखो चेंसलुई ये तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि दादाजी ये बहुत ही अरमानों से तुम्हें देना चाहते हैं और अगर तुम ये नहीं लोगी तो दादाजी बुरा भी मान सकते हैं। ये सुनकर चेंसलुई सोचने लगती है जैसे दादा वैसा ही उसका पोता मतलब एक्जियो, और ये दोनों मिलके मुझे इतना महंगा घर देना चाहते हैं इसलिए शायद मुझे भी ये लेना चाहिए। इसके बाद एक्जो के दादाजी फिर से कहते हैं और चेंसलुई तुम्हें कि इस बात से एतराज है कि एक्जो तुमसे 2 साल बाद शादी करेगा। ये सुनकर चेंसलुई पहले थोड़ा सीरियस हो जाती है, ये देख के एक्जो सोचने लगता है मैंने चेंसलुई को ये बात नहीं बताया कि दादाजी हमारी शादी 2 साल बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये बात सुन के लगता है चेंसलुई बहुत ही मायूस हो गई है, मगर असलियत में चेंसलुई बहुत ही खुश होकर कहती है मुझे कोई भी एतराज नहीं है, उल्टा मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहती और अभी मेरे पास पूरा 2 साल है, मतलब पूरे 2 साल। ये सुन के एक्जो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है कि चेंसलुई तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मुझे एक्जो के बिना नहीं रह सकती, मुझे एक्जो से जल्दी शादी करना है, उल्टा तुम तो ये सुन के बहुत ही खुश हो, रुको एक बार घर में जाने दो उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। और दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के एक्जो के दादाजी मनी मन मुस्कुराने लगता है कि मुझे अब जाके समझ में आया मेरा पोता शादी के लिए इतना उतावला क्यों था। और इसके बाद एक्जो और चेंसलुई घर में चले आते हैं और घर आने के बाद एक्जो ऐसे सोफे में गुस्से में बैठ जाता है। ये देख के चेंसलुई सोचने लगती है पता नहीं दादाजी के घर से जब से निकले हैं तब से एक्जो ऐसे गुस्से में क्यों है, लगता है मुझे जाके पूछना चाहिए। इसके बाद चेंसलुई आके एक्जो से पूछता है क्या वो एक्जो सूखे गुस्से वाले मेंढक की तरह बैठे क्यों हो। ये सुन के एक्जो भी सिर्फ कहता है कुछ भी नहीं और ये कह के सोचने लगता है अभी मैं ऐसे गुस्से में रहूंगा तो चेंसलुई मुझे शांत करने की कोशिश करेगा, मगर मैं इतना आसानी से शांत नहीं होऊंगा। मगर चेंसलुई कहती है ओ तुम ठीक हो तो मैं जाके नहा के सो जाती हूँ। ये कह के चेंसलुई आराम से वहां से जाने लगती है। ये देख के एक्जो भी पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो और खींच के लेके अपने बगल में बैठा के कहता है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है ओके तो तुम इतना गुस्से में क्यों हो। ये सुन के एक्जो भी कहता है अच्छा हुआ तुमने पूछा इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, अभी बताओ हम दोनों का शादी 2 साल बाद होने वाला है, ये सुन के तुम इतना खुश क्यों हुई वहाँ पर। ये सुन के चेंसलुई कहती है मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाँ शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि नहीं। ये सुन के एक्जो कहती
कहता है तुमने कहा हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते कि नहीं, तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना होगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुन के चेस्लो भी थोड़ा सा शर्मा जाती है। उसके बाद एक जो चेस्लो को किस करने लगता है। इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत कुछ होता है जो हमें दिखाई नहीं गया है। मतलब आप लोग सोच लो क्या हो सकता है क्योंकि एक जो बहुत दिनों से कुछ करना चाहता था। इसके बाद हमें इसका अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर चेस्लो अपने ऑफिस में आके कल रात के बारे में सोचते हुए शर्माने लगती है कि कल रात को एक्सो हाथ से बाहर जा रहा था और मैं एक्सो को रोक भी नहीं सकी। और तभी पीछे से लिंडा के कहती है क्या वो चेस्लो अकेले अकेले ऐसे शर्मा क्यों रही हो और किस बारे में सोच रही हो कि तुम्हारा मुंह इतना लाल हो चुका है, हमें भी बताओ। ये सुन के चेस्लो थोड़ा सा डर के हकलाते हुए कहती है लिंडा मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी। और तभी पीछे से जुनायू नाक के चेस्लो को धक्का देके एकदम से नीचे गिरा देती है। और आप लोग को जुनायू याद ना हो तो मैं बता तो जुनायू चेस्लो के पहले हस्बैंड का वाइफ है जो चेस्लो से बहुत ही नफरत करती है। और चेस्लो के गिरने के बाद लिंडा के कहती है चेस्लो क्या तुम ठीक हो। तभी चेस्लो भी जुनैन को देख लेती है और जुनैन भी चेस्लो को गुस्से में देखने लगती है। और तभी जुनैन हंसते हुए कहती है मैं यही सोच रही थी कि कौन कमीनी मेरे रास्ते पे आके गिर गई, अभी ऐसे से देखा तो ये सिर्फ तुम थी चेस्लो। ये सुनकर लिंडा भी गुस्से में कहती है चेस्लो तुम्हारे रास्ते के बीच में आया था, तुम आके चेस्लो से टकरा गई और कमीनी किसे कह रही हो तुम। तभी चेस्लो भी कहती है लिंडा से बात करके कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। ये कह के वहाँ से जा ही रही थी तभी जुनैन कहती है चेस्लो मैं तुम्हें तो एक बात कहना भूल ही गई कि मेरे पास उस रात का फोटो है जिससे तुम उस लड़की के साथ सोई थी। ये सुनकर चेस्लो भी सोचने लगती है जरूर जुनैन उस फोटो के बारे में बात कर रही है जब इन्होंने मुझे ड्रिंक करा के एक्सो के कमरे में भेजा था। और तभी जुनैन भी जोर जोर से कहती है सभी लोग देखो ये मेरा हस्बैंड का पुराना वाइफ है जिसने मेरे हस्बैंड से चीट किया था और इसने जो चीट किया था उसका प्रूफ भी मेरे पास है और वो बहुत ही शर्मदायक है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग चेस्लो की तरफ देखने लगती है। तभी चेस्लो भी कहती है मैं किसी के साथ चीट नहीं किया। और तभी सभी लोग भी बातें भी करने लगते हैं, लगता है इसने चीट किया है, ये लड़की बहुत बुरी लड़की होगी। और ऐसे ही सभी लोग चेस्लो को लेकर बातें करने लगती है। तभी जुनैन आके चेस्लो के कान में कहती है मैं सोच रही हूँ क्या होगा अगर मैं ये फोटो इंटरनेट में अपलोड कर दूं, उसके बाद सभी लोग देख सकेगा कि तुम कितने गंदी लड़की हो। ये सुन के चेस्लो कहती है अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ये सुन के जुनैन कहती है ओ तुम मेरे ऊपर केस कर दो, देखो मैं कितना डर रही हूँ ये सोच के, मगर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से कि तुम मेरे साथ केस में लड़ सकोगी। और उसी वक्त वहाँ पर एक्सो आ जाता है और आते हुए कहता है क्या होगा जब चेस्लो के पास उतना पैसा आ गया तो। और ऐसे अचानक से एक्सो को आता देख के ये दोनों हैरान हो जाती है और एक्सो आके चेस्लो को पकड़ खींच के अपने पास लेके गुस्से में जुनैन को कहता है क्या तुम फिर से चेस्लो को परेशान करने के लिए आ गए जुनैन। और एक्सो को इतने गुस्से में देखकर जुनैन पूरी तरीके से डर जाती है और हकलाते हुए कहती है नहीं प्रेसिडेंट को आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। पता है ये वीडियो आने में लेट हुआ क्योंकि मार्च की 14 तारीख में मेरा एग्जाम शुरू होगा, इसलिए अगला वीडियो आने में भी लेट हो सकता है, इसलिए मैं सॉरी कह देता हूँ पहले ही। और हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।